हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो सबसे पहले आता है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज और आपका थर्ड आता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब अगर हम लोग जाने तो उसके बारे में हम लोग डिटेल पूरा आएंगे अभी। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, मैं इसके बारे में पूरा डेफिनेशन बताऊंगा। वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज देखने में कैसा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और एक एक चीज को पूरा डिटेल आप लोग समझते हुए चलिए। तो यहां तक याद रखिएगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु एंड थर्ड होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो। समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और प्रत्येक कोण जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, समबाहु त्रिभुज हम लोग कब बोलेंगे? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो और सभी कोण क्या हो, 60 डिग्री का हो। यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये सभी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ पे जो भुजा होगा यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और प्रत्येक कोण जो है उसका प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। अगर कोण ए को लिखना है तो हम लोग कोण देके इस तरीके का साइन देके ए लिखेंगे तो कोण ए को रिप्रेजेंट होगा, फिर बी रिप्रेजेंट हो रहा, फिर सी, और ये सभी बराबर है और सभी का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, और ये होता है आपका भुजा। ठीक है, भुजा को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी बी सी सी ए, ये भी आपस में क्या है? बराबर है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, सेकंड है आपके सामने समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि देखिए, समद्विबाहु कंसेप्ट आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर भुजा ले ले, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो है और बी सी, ये दोनों का जो भुजा है वो 8-8 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है वो अलग है यानी कि 10 सेंटीमीटर का है। यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी, नॉट बराबर, नॉट इक्वल टू, है ना? यानी कि ये बराबर नहीं है किसका? सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको हम लोग क्लियर ऐसे लिखें, ए बी जो है वो बराबर होगा किसका? ए सी का, और ये बराबर नहीं होगा किसका? बी सी का। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा कि भुजा ए बी और ए सी ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है। यानी कि कोई भी इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और एक बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? चलिए, अभी आपका लास्ट क्या है? लास्ट आपका है विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, इसके बाद देखिएगा विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर भुजा का बात करें, जैसे ए से बी तक देखिए कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। बी से सी दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर और सी से ए या ए से सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया है। तो हम लोग आज डिस्कस किए हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? समबाहु त्रिभुज, फिर देखा हम लोगों ने समद्विबाहु एंड लास्ट हम लोगों ने देखा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये सारा चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।